हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो चलता है, हम बात करते हैं आपकी क्लास 12th। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है फिजिक्स का। फिजिक्स का मतलब आपका ऐसे समझ लो आप कि जो आपने अब तक का पढ़ा है वो आपका सब हाफ ईयरली में आएगा। और मैंने हाफ ईयरली का आपको एक एग्जाम्पल पेपर भी दे दिया है। अब मैं आपके लिए कल एक नया एग्ज़ाम पेपर लेके आऊँगा जो कि एक शॉर्ट वीडियो होगी। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि नया शॉर्ट पैटर्न किस तरीके से आ सकता है, यानी क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। जल्दी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के जुड़े रहना। तो ये आज बात करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे हम। उसके हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ EM वेव्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव्स। व्हाट इज़ द एनर्जी डेंसिटी? जो हमारी डेंसिटी थी, यानी कि हमने हर चैप्टर में एक डेंसिटी निकाली है। हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी एक निकाली थी फर्स्ट चैप्टर में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और हमने एक निकाली थी फोर्थ चैप्टर में, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये हमने 5 चैप्टर में निकाली थी आई थिंक, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि यू ई को भी और यू बी को भी। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नई एनर्जी निकल के आएगी। वो क्या होगी हमारे पास, यू इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये हमारे पास इसकी एनर्जी डेंसिटी आएगी। लेकिन जब हम इसका एवरेज निकालने जाएंगे, सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर हम एवरेज निकालने जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये हमारे पास इसका पावर का, इसका एनर्जी डेंसिटी का एवरेज निकल के आ जाएगा। जब एनर्जी डेंसिटी का एवरेज आ जाएगा तो हम फिर आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आपको ना इसको याद करने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, अब इसकी जो लाइन है, एक लाइन को याद कर लीजिए। रिच मैन इन विलेजेस यूजेस एक्सपेंसिव ग्लास। रिच मैन का मतलब, रिच का मतलब रेडियो, मैन का मतलब माइक्रोवेव, और इन का मतलब इंफ्रारेड वेव्स, और वी का मतलब विजिबल रेज, यू का मतलब यूवी रेज, एक्सपेंसिव का मतलब एक्सरे रेज, एंड ग्लासेस का मतलब गामा रेज, है ना। अब इसका जो इस तरीके से है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका फ्रीक्वेंसी का। और ये जो है आपके पास, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का। तो इसका प्रोडक्शन और EM वेव्स देखते हैं। प्रोडक्शन क्या है इसका EM वेव्स का? जो रेडियो वेव्स हैं हमारी, वो प्रोड्यूस होती हैं एक्सलेटेड चार्ज से और यूज आती हैं रेडियो में और एस्ट्रोनॉमी में। माइक्रोवेव हमारी स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, यूज माइक्रोवेव रडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेलीविज़न, इंफ्रारेड, वाइब्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, टेलीविजन्स के रिमोट्स बनाने में, और ये थर्मल इमेजनरी में। विजिबल रेस का आपको बताना है मुझे कमेंट में कि प्रोडक्शन क्या होगा, और इसका वो है हमारे पास विजन और फोटोग्राफी। यूवी रेस का भी आपको अपनी NCERT से पढ़ के मुझे बताना है कि विजिबल अल्ट्रा वायलेट रेस का प्रोडक्शन हमारे पास क्या होगा। वेरी सिंपल है, आपको बताना है मुझे होमवर्क में और कमेंट में बताना है, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। इसका आता है हमारे पास सिक्योरिटी मेकिंग और डिटेक्ट फेक नोट्स ऑफ बैंक। एंड इधर आता है एक्सरे रेज प्रोडक्शन एंड गामा रेज प्रोडक्शन यूजेज। इनके यूजेज और प्रोडक्शन आप पढ़ लीजिए, इन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में हम शायद इस चैप्टर को फिनिश कर दें। थैंक्स गाइस।